स्टूडेंट अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें जानना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे क्या है स्टूडेंट, लेट्स सपोज आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, राइट। तो यहां पे क्या स्टूडेंट, लेट्स सपोज हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमने यहां पे लिखा आपका एक पॉलिनोमियल लिया हमने, यहां पे आप देखेंगे लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 2x माइनस में आपका 4, 2x माइनस में 4। इसको हमने क्या माना, px माना, यानी कि ये मेरा पॉलिनोमियल है जिसको मैंने px से डिफाइन किया एंड दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहां पे लेट्स सपोज जो आपका ये 2x माइनस 4 है, यहां पे मैं px की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं एट x इक्वल टू 1 पे। यानी कि इसको x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि मैंने x की वैल्यू 1 लिख दी। तो जब मैं यहां पे x की वैल्यू 1 लूंगा स्टूडेंट, तो यहां पे मैं लिख दिया p1, x में 1 लिख दिया इज इक्वल टू 2, x पे 1 लिख दिया माइनस में 4, क्या है आपका 2 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू -2। तो आप देखेंगे जो p1 है, p1 का मतलब क्या है कि जो हमारा पॉलिनोमियल था px इज इक्वल टू 2x माइनस 4, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, यानी कि 1 पे जो वैल्यू कितनी आई, -2 आई। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आप देखेंगे if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of the px at x equal to k and divided by pk। तो यहां पे मैंने क्या लिया, x की वैल्यू 1 ली, 1 क्या एक रियल नंबर है, राइट। तो इसका मतलब p1 की जो वैल्यू आई दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या था मेरा, 2x माइनस 4। इस 2x माइनस 4 की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ये हो गई मेरी वैल्यू। अब यहां पे हमने एक वैल्यू निकाली स्टूडेंट। अगर मैं यहां पे चाहता हूं कि लेट्स सपोज मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जो आपका ये वैल्यू लिया हमने, यहां पे 1 रखने पे वैल्यू कितना आया, -2 आया। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू को छोड़ ले रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने वैल्यू ले ली x की, यहां पे मैंने वैल्यू ली 3 ले ली सपोज। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अगर मैं यहां पे 3 लेता हूं तो मुझे x यहां पे क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए यहां पे p x क्या था मेरा, यहां पे 2x माइनस 4, राइट। तो यहां पे स्टूडेंट क्या होगा कि जो वैल्यू है आपकी px की, दैट अगर मैं निकालू यहां पे एट x इक्वल टू कितना, ये आपका एट x एट आपका x इज इक्वल टू कितना 3 पे, देखिए कितना होगा आपका। तो p3 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू में 3 माइनस में 4, यानी कि 2 3 जा 6 माइनस में 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो p3 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो किसी भी रियल नंबर को लेके जो मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा उस पॉलिनोमियल की, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पे एक और केस लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू कितनी ले रहा हूं, यहां पे मैं x की वैल्यू यहां पे 1 ले रहा हूं। अब देखते हैं वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट। तो जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, यहां पे आप चेक करते हैं कि जो वैल्यू आया वो कितना आया, दैट p1, राइट। 1 पे नहीं स्टूडेंट, हम लेंगे 2 पे लेते हैं। ये आपका 1 पे नहीं, अब हम लेंगे 2 पे स्टूडेंट। तो 2 पे जो चेक करेंगे वैल्यू कितनी है, हम चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पे। तो हम 2 पे चेक करेंगे 2 पे कितना है, राइट। 1 पे तो हमारी -2 आई थी और 3 पे हमारी कितनी आई, 2 आई। 1 पे -2, 3 पे 2 आई। अब देखते हैं आपका आपकी जो
2 है, 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पे निकालेंगे P2, दैट P2 इज इक्वल टू 2, x यहां पे 2 आ जाएगा, माइनस में 4 एंड 2 इंटू 2 4 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने जो अभी किया स्टूडेंट, उसमें आपने क्या देखा कि जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, कितनी ले रहा हूं, x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, 3 लेने पे कितनी आई 2i, 1 लेने पे कितनी माइनस 2i, और जब मैंने वैल्यू 2 ली तो वैल्यू कितनी आई 0 आई, राइट। सो जो भी मैं x की वैल्यू रखूंगा उसके लिए एक डिफरेंट वैल्यू आएगी, राइट। जब भी मेरी वैल्यू 0 आ जाए, राइट, तो जब वैल्यू 0 आ जाए तो वो जिस रियल नंबर के ऊपर आएगी, दैट रियल नंबर इज नोन एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आप देखेंगे जो ये पॉलिनोमियल है 2x माइनस 4, इसका जीरो क्या हुआ, इसका जीरो हुआ क्या, x इक्वल टू 2, क्योंकि x की वैल्यू जब 2 ले रहा हूं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जा रही है, 0 बन जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, आप यहां पे देखेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन रियल नंबर k is said to be a zero of the polynomial px if k is equal to 0, यानी कि उस वैल्यू को मैं अगर पुट कर रहा हूं उस पोलिनोमियल के अंदर, देन द होल पोलिनोमियल विल बिकम क्या, 0, राइट। यानी कि देखिए अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, अगर उस पोलिनोमियल में मैं उसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, right, these all value will be what, value of the polynomial। but जब भी स्पेसिफिकली उस वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ जाए, तो वो जिस नंबर पे 0 आ रही है दैट नंबर इज नोन एट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहां पे एक और एग्जांपल देखिए, px ये मेरा पोलिनोमियल है, क्या है, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2। यहां पे भी हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली डिफरेंट x की वैल्यू के साथ। आप देखेंगे पहली वैल्यू हमने क्या ली, यहां पे 1 ली। जब 1 लेंगे स्टूडेंट यहां पे तो क्या आएगा, दैट आप देखेंगे 1 की पावर 2, आपके x की पावर 2 लेंगे, 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू में x है तो 4 इंटू में 1 हो गया, और प्लस में 3। जब फर्दर लेंगे तो 1, ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका। आप देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, राइट। अगेन जो हमारा सेकंड वैल्यू हमने किस पे चेक की, आपकी -1 पे चेक की कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितनी आती है। तो हमने चेक किया, -1 रखा, अगर हमने फर्दर सोल्व किया तो वैल्यू आ रही है कितनी, 8। अगेन हमने एक और वैल्यू ली, 2 ली। जब 2 पे चेक किया तो 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस में 3, तो 4 माइनस 8 प्लस में 3, दैट इज व्हाट, -1। और 3 x इक्वल टू 3 पे भी चेक किया हमने, अब चाहे तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 पे, बहुत सारे x की वैल्यूज पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि क्या आ रही है। तो 3 लिया तो कितनी, 0 आ गया, कितना है आपका, 0 आया। तो these all are value of the polynomial px, ये सारी की सारी px की वैल्यूज हैं स्टूडेंट, राइट। बट कुछ स्पेसिफिक केस जैसे कि ये फर्स्ट वाला और जो ये फोर्थ वाला, इसमें क्या हो रहा है कि px की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है। अब चेक करते हैं ये 0 कहां पे आ रही है, 1 पे आ रही है और 3 पे आ रही है। यानी कि जो हमारा ये पोलिनोमियल है px इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या हैं, 1 है एक तो, और दूसरा क्या है, 3 है। These are the what, zeros of this polynomial। यानी कि इन दोनों वैल्यू पे x की, अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं दोनों, एक बार 1 लूं एक बार 3 लूं, इन दोनों वैल्यू पे जो ये पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ रही है, इस जो होल आपका पोलिनोमियल है क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। आप देखेंगे यहां पे भी 0 आ गया और यहां पे भी क्या आया, 0 आ गया। तो नाउ इट इज क्लियर दैट कि लाइक जो भी आप पोलिनोमियल ले रहे हो उसके अंदर जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो, उसके अंदर जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू पुट करने के बाद
अगर आपका किसी भी कंडीशन में वो वैल्यू 0 आ रही है तो अब हमें चेक करना है कि वो वैल्यू किन किन वेरिएबल की वैल्यू के लिए 0 आ रही है। जैसे कि यहां पे हमने चेक किया वेरिएबल की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 है या फिर क्या 3 है तब क्या 0 आ रही है। बस हमें यही चेक करना है और उन वैल्यूज को जिनके ऊपर वो 0 आया उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आती है, जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे -1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट। तो 0 क्या हुआ, एक तरह से स्पेशल केस हुआ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का, राइट, जिसमें क्या होता है आपका वैल्यू 0 आ जाती है और वो जहां पे आती है जिस पॉइंट जिस x पे या जिस वेरिएबल की वैल्यू के लिए आती है उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। ये आपका बहुत ही बेसिक सा पॉलिनोमियल है, बहुत सा बेसिक आपका कंसेप्ट है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। किस तरह से स्टूडेंट देखिए, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एनी नंबर, मैंने यहाँ पे आपका जो नंबर लिया, लेट्स सपोज मैंने क्या लिया आपका 15 लिया, इस 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपका कितने से, आपका 4 से डिवाइड कर रहा हूं, राइट। तो 4 3 12, कितना बचा आपका 3 बचा, राइट। अब यहां पे देखिए इसके अंदर यहां पे आपको हमारे पास 4 चीजें हैं, एक ये, एक आपका ये, एक आपका जो यहां पे बच रहा है और आपका ये, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे जो ये है जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्या, डिवाइजर। जो डिवाइड कर रहा है दैट इज डिवाइजर। यहां पे जो डिवाइड हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जो यहां पे मल्टीप्लाई करने वाला जो यहां पे हम जिससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोशेंट, जिसको हम क्यों से डिनोट करते हैं। और जो हमारा यहां पे बचता है नीचे आप देख पा रहे हैं दैट इज आवर क्या, रिमाइंडर। ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है, राइट। तो ये एल्गोरिथम या ये जो कंसेप्ट है क्या कहता है स्टूडेंट, कि जो हमारा डिविडेंड है यानी कि जो ये 15 है दैट इज इक्वल टू क्या आपका gx, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं किससे स्टूडेंट, हम यहाँ पे डिनोट करते हैं उसको क्यू आपका gx से, एंड दैट इज कॉल्ड डिवाइडर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, क्या है qx, qx क्या है, क्वोशिएंट जो आ रहा है मेरा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस है rx जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 3। तो ये और एल्गोरिथम ये कहती है अगर मैं इस जो आपको यहाँ पे हमने डिवीजन किया इसको मैं कुछ इस तरह लिखता हूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें लेफ्ट हैंड और राइट दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। देखिए किस तरह से, 4 into 3 कितना हो गया 12, और 12 + 3 कितना हो गया आपका 15। तो एक्चुअल में ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये सेम एज इट इज सेटिस्फाई होगा आपका जब मैं किसी आपका पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड करूंगा, तब भी आपका जो ये एक एक्सप्रेशन है, ये जो एल्गोरिथम है, ये तब भी सेटिस्फाई होगी, ये तब भी एप्लीकेबल होगी। यानी कि जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो उसमें मैं जब आपका डिविडेंड का, डिवाइजर का, क्वोशिएंट का या आपका जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू पुट करूंगा तो वो इस जो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं इसको वो फुल सेटिस्फाई करेंगे, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे भी देख पा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपका ये है, ये वाला इसको आपका पूरा सेटिस्फाई करेंगे। वेयर आर एक्स इक्वल टू 0, या तो रिमाइंडर 0 होगा और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, यानी कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या होगी, आपकी जो आपका डिवाइजर है उससे कम होगी, या फिर जो आपका रिमाइंडर है वो 0 होगा, या तो रिमाइंडर 0 या फिर उसकी डिग्री उससे कम। सेम आप इसमें भी आप चाहे तो उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है वो उससे छोटा होगा, या तो छोटा होगा या फिर 0 होगा, है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे
एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे आपका, जैसे कि मैं यहां पे 4 को आपका 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 2 जा 4, कितना आया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां पर रिमाइंडर 0 होगा या फिर डिवाइजर से छोटा होगा। सेम आपको यहां पे क्या है कि जब मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो क्या होगा कि जो मेरा रिमाइंडर होगा या तो वो 0 आएगा या फिर उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री छोटी होगी आपकी किससे, डिग्री ऑफ द डिवाइजर, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक सा एल्गोरिथम है जो आगे हम इसको काफी यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। और ये एक तरह से हमारा जो हमने अब तक मैथमेटिक्स में जो हमने डिवीजन पढ़ा है, सिंपल डिवीजन पढ़ा है, ये उसी का एक यू कैन से उसी का एक अलग तरह से लिखा गया है, एक उसको रीस्टेटमेंट किया गया है 10 है। तो ये हमारा एक डिवीजन एल्गोरिथम है स्टूडेंट। अब जो हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा उसी के बेस पे हम क्या देखेंगे कि हम जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो हम यहाँ पॉलिनोमियल में उसको अप्लाई करके चेक करेंगे। देखिए किस तरह से क्या है, डिवाइड px बाय gx वेयर px इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इक्वल टू 1 प्लस x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि इसमें हमें 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनमें से हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे डिवीजन कैसे करेंगे हम वो भी सीखेंगे, एज वेल एज जो हमारा एक हमने जो पॉलिनोमियल के लिए हमने जो एक डिवीजन के लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम है या जो हमारे पास एक रूल है कि जो आपका डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, हम इसको भी प्रूफ करेंगे जो हम ऑलरेडी जो हमारा नॉर्मल आपका मैथ में जो हम डिवाइड करते हैं उसमें भी अप्लाई होता है और यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। देखिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसको पहले हमें एक तरह से सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है। तो आप देखिए हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल था वो क्या था, जो अगर मैं px की बात करूं दैट px इज इक्वल टू x आपका प्लस 3x टू द पावर 2 माइनस 1। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे पावर कितनी है, यहां पे पावर 1 है, x की यहां पे 2 है और यहां पे x की पावर 0 है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, हम इसको क्या करेंगे डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जिसकी हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे, उसके बाद जिसकी पावर कम है वो लिखेंगे, फिर हम इसको सबसे कम है वो लिखेंगे। तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x की पावर 2 प्लस में x और माइनस में आपका 1। अब जब भी हम लिखेंगे आप देखेंगे जो साइन है वो हैम्पर नहीं हुआ, वहां पे x क्या था प्लस था, यहाँ पे x क्या है प्लस है। जो आपका 3x स्क्वायर है वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या प्लस है। जो 1 था यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी 1 है। तो ये हमने px को इस तरह लिखेगा। सेम वे में जो हमारा gx है, g आपका जो यहां पे आपको gx दिख रहा है स्टूडेंट, जो आपका gx है, gx की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में x। तो इसको आई कैन राइट x प्लस में 1। ये हमने इस तरह से इसको पहले लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये लिखने के बाद आपको सिंपली आपको इस तरह से हम एक नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसी फॉर्म में लिखना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर है और ये क्या है हमारा डिविडेंड है, राइट स्टूडेंट। तो हम यहां पे इसको लिख लेते हैं। चलिए अब यहां पे जो आपको डिवाइड करते टाइम जो ध्यान रखना है, पहले देखिए एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है स्टूडेंट। क्या करना है, यहां पे क्या है 3x स्क्वायर, क्या यहां पे 3x स्क्वायर। यहां पे जो पहला है वर्ड वो क्या है, जो पहला लेटर जो आपका पहला यहां पे टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए उसकी वैल्यू है आपकी x, राइट। तो यहां पे आपने x लिखा, यहां पे 3x लिखा। अब मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या बन जाए 3x स्क्वायर बन जाए। अब एक तरह से जैसे कि यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई है वो 6 बन जाए। तो या तो मुझे टेबल आते हैं है ना, तो 2 3 जा 6। अगर मुझे यहां पे कोई बड़ा नंबर है जो मुझे नहीं टेबल में नहीं आ पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। यानी कि मैं वो नंबर इस तरह भी फाइंड कर सकता हूं, जो यहाँ पे नंबर है उसको इस वाले नंबर छोटे नंबर से को डिवाइड कर दूं। तो एक तरीका तो ये है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो यहाँ पे आपको x को आपको ये बनाना है, तो ये तो आप डायरेक्टली भी जान सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ये बन जाए, है ना। तो अगर मैं x के साथ आपका मल्टीप्लाई करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं आपका
3x, तो क्या बन जाएगा ये 3 और x इंटू एक्स मतलब x की पावर 2, तो मुझे 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके माइंड में डायरेक्टली ये आ सकता है क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट अप्रोच नहीं है। आपको पता है कि अगर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x तो है, तो मैं x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 3 भी चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल अप्रोच। अगर एक दूसरा तरीका देखना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा, जिसको आई कैन राइट 3 इंटू में x इंटू में x और डिवाइड बाय क्या, जो आपका ये x, इसको मैंने नीचे लिख दिया। जब ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट तो क्या होगा हमारा कि जो आपका x है, आप देखिए इस x से ये कट गया तो कितना बचा, 3x बच गया। तो आपको चल गया पता कि जो ये x है, अगर इस x में मैं 3x को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट क्या करना है, आपको इसी तरह से जो नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूं कि जिसके साथ, कि यहां पे जो लिखूं उसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली इसके इक्वल आना चाहिए, जो का फर्स्ट वाला पार्ट है, राइट। तो हमने 3x लिखा, 3x इंटू एक्स कितना हो गया, 3x स्क्वायर। इसके अलावा सेकंड में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, आपको कोई नहीं लेना देना उससे कुछ भी। आपको बस एक अप्रोच करना है कि जो आपका फर्स्ट वाला है इसके इक्वली एग्जैक्टली यहां पे नीचे भी जो आप मल्टीप्लाई करके आएंगे वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, राइट। तो आपने जो क्वेश्चन लिया कितना, 3x लिया, उस क्वेश्चन को जब आप इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x को जब आपका x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस में 3x। पहले इसके साथ किया और फिर आपने इसके साथ किया, ये आ गया। तो आपका जो पहला टर्म था वो एग्जैक्टली सेम आया इसके। बस हमें यही अप्रोच रखना है हर एक स्टेप में, इसके अलावा कुछ नहीं रखना। ये रखा, ये पूरा आपने यहां लिख दिया। अब देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर मैं एक नॉर्मल डिवीजन की बात करूं स्टूडेंट, तो यहां पे अगर आपका 15 है, 15 को डिवाइड कर रहा हूं मैं, अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 3 जा 12, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम इससे इसको माइनस करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से, तो कितना 3 आया। तो ऐसे इसको भी माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये साइन पूरे चेंज हो जाएंगे आपके, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जो प्लस था ये 3x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या होगा, ये माइनस होने से ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्योंकि 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये माइनस के 3x, ये प्लस के x, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2x। कैसे, आपका जो x है और ये माइनस का 3x, तो जो आपका क्या है, आपका जो साइन है वो माइनस का बड़ा है, तो 3x में से आपके x माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आपके 2x बचेंगे। बस साइन क्या, क्योंकि बड़ा क्या है, माइनस साइन है, 3x बड़ा है, राइट, तो इसलिए माइनस आएगा आपका, माइनस के 2x बच के। अब हमने ये वाला यहाँ पे कैरी कर लिया। अब अगेन स्टूडेंट अप्रोच सेम है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है, अब आपको पता है कि हमें यहाँ पे साइन चेंज करने पड़े, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। सेम वे में आप ये वाला करेंगे, यहाँ पे भी जो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, ये वाला, ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा अप्रोच यही है कि जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ रहा है, हर एक स्टेप में जो फर्स्ट टर्म आ रहा है उसको मुझे एलिमिनेट करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, -2x, और वहां पे क्या, यहाँ पे क्या आपका x + 1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, अब आपको एलिमिनेट करना है -2x को। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, x है। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि कितना आ जाए मेरा, -2x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है, तो x सिमिलरली नहीं करना मुझे, 2 से करना है, तो 2 से कर दिया। अब माइनस भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, -2 से कर दिया, यानी कि तो 2x -2x आ जाएगा मेरा। कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा मेरा, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो आपको यहाँ पे मिला उसको एग्जैक्टली आपने यहाँ पे लिख दिया -2। उस -2 से आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना, -2x आया, फिर -2 को 1 से किया तो -2 आया। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको साइन चेंज करना है, जो आपका माइनस था आपका प्लस हो गया, जो आपका माइनस था अगर आपका प्लस हो गया। साइन आपको हमेशा चेंज करने ही करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया क्यों करना है, जब हम आपका जो करना है, आपका जो डिवीजन करते हैं उसमें मैं इस तरह ही करते हैं। ये आपका हुआ। अब यहां पे अगेन ये आपका कट जाएगा, कितना बचा आपका, 1 बचा।
तो इस तरह से हमने जाना कि हम किस तरह जो आपका पोलिनोमियल है उसके अंदर डिवीजन कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो हमारी जो अप्रोच है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहले जो हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं उनको पहले आप क्या डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले, फिर उससे छोटे पावर वाले वेरिएबल, फिर उससे छोटे वाले वेरिएबल, जैसे कि हमने यहां पे लिखा, राइट। उसके बाद क्या करना है, जो आपका डिवाइजर है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो चेक करना है, और जो आपका डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म चेक करना है, और जो हमारा क्वोशिएंट है वो इस अकॉर्डिंग लिखना है कि जो हमारा यहाँ पे आना चाहिए इस डिविडेंड के जो फर्स्ट टर्म है उसके जो यहाँ पे टर्म आना चाहिए वो एग्जैक्टली इसके सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था आपका 3x स्क्वायर था, तो हमने 3x से मल्टीप्लाई 3x पे यहाँ पे कोसेंट लिया, तो क्या हुआ 3x इंटू में x जब होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बाद में जो आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको जो अप्रोच है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए लगानी है। ये आपका एलिमिनेट हुआ यहाँ पे, ऐसे आपका ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था आपका माइनस 2x था, तो यहाँ पे -2 लिया, तो -2 इंटू में x -2x। बाद में क्या आ रहा है वो छोड़ दीजिए, वो अपना आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा आपका, यहाँ पर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जो आपका डिग्री है किसका, डिवाइजर का, वो कितना डिग्री है, इस डिवाइजर का डिग्री कितना है 1 है, और जो आपका रिमाइंडर है उसका डिग्री कितना है 0 डिग्री है। तो जो रिमाइंडर है उसका डिग्री कितना होगा, आपका जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा हमेशा। ये वो आपका स्टूडेंट। तो यहां पे जब हम वो जो हमने आपका एल्गोरिथम पढ़ा था हम वो अप्लाई करके देखेंगे, तो आप देखेंगे यहां पे जो ये क्या है मेरा, जो मेरा डिविडेंड है दैट विल बी इक्वल टू जो मेरा आपका डिवाइजर है और जो आपका यहाँ पे क्वोशिएंट है उसके प्रोडक्ट और प्लस में जो मेरा रिमाइंडर है उसके इक्वल आएगा। तो आप चाहेंगे तो उसको स्टूडेंट यहाँ पे करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x आपका जो ये x+1 है, x+1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, आपका 3x - 2 से, तो क्या आएगा देखिए। पहले आप इसको हम लिखेंगे इससे पहले इन दोनों का करेंगे, हम क्या लिखेंगे x इंटू में 3x माइनस में 2। और क्या करना है स्टूडेंट, अब ये भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो पहले यहाँ पे टाइम है उसको इन दोनों का करना है। तो x इंटू में मल्टीप्लाई करना है x इंटू में 3x - 2 के साथ, फिर यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, फिर 1 को इन दोनों कर दिया, 1 इंटू में 3x माइनस में 2। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका, ये x को 3x है तो 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3x माइनस में कितना 2, एंड दैट विल बी 3x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस में x और ये माइनस में कितना 2, राइट। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आया मेरा जो इसका प्रोडक्ट आया। अब प्लस में क्या 1 ऐड करना है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप इस पूरे में आपका यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में x, और 2 में से 1 गया तो माइनस के 1 बचेगी, माइनस जो है वो बड़ा तो माइनस का साइन आएगा। तो ये आपका एज इट इज आपका वही आ गया जो हमारा डिविडेंड था। तो हमने जो एल्गोरिथम थी वो भी यहाँ पे प्रूफ कर दी इस तरह से। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिवाइड करना सीखा, क्योंकि आगे हमारे बहुत यूज होने वाला है। आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है, आपका जो फैक्टर थ्योरम है, आपके आगे जो हमें फैक्टराइजेशन करना है उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपको डिवाइड करना। तो डिवाइड करना हमें ये जो पॉलिनोमियल में आना चाहिए, ये एग्जैक्टली सेम है आपका जो हमारा कन्वेंशनल जो हमारा डिवीजन है उसकी तरह से आपका। तो इस तरह से हमने जाना, अभी हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था हमने उसको यहाँ पे समझा।